आज 11 जून 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। शाम हो चुकी है। मार्केट तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। 3:30 बजे ही बंद हो चुका है। कल खुलेगा फ्राइडे के दिन 9:30 बजे। अजय देवगन के बारे में बात करने वाला हूँ। उनकी फिल्म के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं उन्हीं के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक निकाल के लाया हूँ, जिसमें जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उसमें अजय देवगन का भी अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। तो अधिकतर लोग जो सोचते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते हैं और बहुत रिसर्च कर कर ही वो पैसा लगाते हैं, और ऐसा होता भी है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च करते हैं और तभी वो अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाते हैं, और ऐसा ही सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अजय देवगन के एक स्टॉक के बारे में। 5 साल पहले ये कंपनी का शेयर सिर्फ ₹2 का था, और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है पनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 1980 में बनी और कंपनी बिजनेस में है इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैं देखूंगा इस कंपनी के रिटर्न को, फंडामेंटल को, फाइनेंशियल को, और लास्ट में पता लगाया जाएगा कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। आज की बात की जाए तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी के शेयर प्राइस आज भी ₹50 से नीचे का है। ₹47.11 का शेयर प्राइस है आज के दिन। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि गिरावट देखने को मिली 1.61% की। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। यदि बात की जाए इस कंपनी की यानी कि पनोरमा की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 16.34% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मिल रहा था ₹54.16 का, जो आज के दिन मिल रहा है ₹47.11 का। तो जिसने भी एक साल पहले पनोरमा में पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ इस कंपनी ने दी है, क्योंकि ₹54 का शेयर प्राइस आज के दिन है ₹47 का। लेकिन लॉन्ग टर्म, स्पेशली 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो उम्मीद से भी ज़्यादा था। 1773% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर ₹2.45 था, जो आज के दिन आपको मिल रहा है ₹47.11 का। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में। और यही वजह है कि जो बॉलीवुड स्टार हैं अजय देवगन, उन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, क्योंकि 5 साल पहले ₹2 का था, और जिसने भी एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे 5 साल के बाद इस कंपनी ने एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि ₹2 का शेयर प्राइस आज के दिन है ₹47 का। ये तो बात है रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया ₹60.37 का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹28.96 का। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था 2:5 के रेशियो में, साथ ही साथ मामूली सा डिविडेंड भी दिया था हर एक शेयर के बदले में 20 पैसे का। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो बोनस शेयर हो, चाहे वो डिविडेंड हो। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1247 करोड़ का। एक कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 5.65 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 25.11 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में। डेब्ट टू इक्विटी 0.59 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई है 7.10% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। इससे आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न कंपनी दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 0.38, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 8.47 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू था वो रहा मार्च क्वार्टर में 68 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 368 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 7 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 40 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 66.61% का। बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि जब प्रमोटर का पैसा लगता है तो जो रिटेलर्स होते हैं उनको और भी ज़्यादा विश्वास हो जाता है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.75% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.46% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.18% का। तो जो बॉलीवुड स्टार है, दिग्गज बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है, और आपने भी देखा ये कंपनी स्पेशली लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दे रही है। और आज भी इस कंपनी के शेयर प्राइस 50 रुपये से नीचे का ही है, और पिछले साल इस कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया, साथ ही साथ मामूली सा डिविडेंड भी दिया है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।